जय सिया राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। हमारे बड़े और छोटे सभी को जय सिया राम। आइए रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। पहले राम का नाम तो फिर दूसरा काम। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। माता सीता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। तो रामायण कथा शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, सुने, और यदि आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आप यह रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर सुने और इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आगे और भी सनातन धर्म से जुड़े रहें। तो कल पढ़ा था हमने कि तब वह खिसियाई हुई यानी कि क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप यानी कि शूर्पणखा जी के शूर्पणखा जी के भयंकर रूप को प्रकट किया के बारे में कह रहे हैं, रूप के बारे में कह रहे हैं कि सीता जी को भयानक देखकर, भयभीत देखकर श्री रघुराज जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। उसके बाद शुरू करते हैं। लक्ष्मण अति लागब सोनाक कान बिनु की नह रामा ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन सिया रामा मांगल भवन अमंगल हारी द्रौपदी दशरथी अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा जरु शत्रु शैल गेरु के धारा खर दूषण पही गई बिल पाता दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई जातु धान सुन सेन बनाई धाय निशीचर निकर बरू था जनु सब कच्छल गिरिजू था। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा शूर्पणखा आगे कर लेनी अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। कि वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए हैं तथा
अनेकों प्रकार सूरतों के हैं वे अपार। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए हैं, अनेकों आकार सूरतों के हैं वे अपार हैं, और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी श्लोक नखा को आगे कर लिया। सगुन अमित होई भंकारी, गणहीन भीतु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गजगन उठाही, देखी कटकु भट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत हर्षित होते हैं। कौ किए जियत धरहु दो भाई, धरी मार होते ले छड़ाई। थोरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने की ही जाहु गिरि का दर, आवा निशीचर कटकु भयंकर। रहे रुसा जग सुने प्रभु के वाणी, चले सहित सिद्धि सर धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंधार में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, वही सी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप आई चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट, जूट बाधत सोहो कोयो। मरकत शयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यो। कढ़ी कसी संग विशाल भुज, गही चाप विशिक सुधारी के। चितवत मनहु मृग राज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। ये कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जोड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि बनने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर दौड़ देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल धरोई रामा, राम धरोई धावत सुभट। जथा विलोकी अकेल रामा, राम बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य यानी कि उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु विलोकी सर सकई न ढारी, थकित भई रजनी चर धारी। सचिव बोली बल कर दूषण, यह कोई नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जीते, देखे जीते ही हम केते। हम भरे जन्म सुने
प्रभु विलोक सर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर रहनी थी। प्रभु राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, यानी कि स्तंभ रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके और मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नागे असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हिते हम केते। हम भर जन्म सुनऊ सब भाई, देखे नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर छोड़ लौट जाओ। मोर कहाँ तुम्हें ताहि सुनावहु, तासु वचन सुनिया तुर आवहु। दूत कहाँ राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उस वचन यानी कि उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग्यावन करही, तुमसे है कल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालू सनक नढ़ी। हम क्षत्रिय वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे श्री के दुष्ट पुरुषों को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान पुरुष शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आते हैं। एक बार हम काल से भी लड़ जाते हैं। यद्यपि धनुज कुल गालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख में अतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करी कपट चतुराई, जीव पर कृपा परम कदराई। दूत न चाहे तुरत सब कहू, सुने खरदूषण उड़ाती देहु। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दहेऊ कहो कि दरहु, धाय विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपाण धपरिद परसु धरा। प्रभु की निर्धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भई बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिध और वर्षा धारण करे हुए दौड़ पड़े
प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टकराव किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गई। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होए धाये जानी, सबले आरती रामा। लागे बलसन राम पर अस्त्र, शस्त्र बहुभांति सिया रामा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तीन के आयुष तिल सम, करी काटे रघुवीर रामा। तान सरासन श्रवण लगी पुनि, छाड़ निज तीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब चले बाण कराल, फुरकत जनु बहु ब्याल। कपो कोपलौ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुर्सत हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र संग्राम में क्रोध हुए और अत्यंत क्षीण तीक्ष्ण बाण चलाए। अवलोकी खरक तर तीर, मूर चले निशिचर वीर। भय क्रोध तीनों भाई, जो भाग्य रण ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रोध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा ते ही अवध हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी। आयुष अनेक आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करही बरहार। उसका हम अपने हाथों वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस दौड़ पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोप जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़ विपुल ना जाच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीश भुज कर चरण, जह तह लगे मही बरन। चिकरत जा लागत बाण, धर परत सुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। फट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मोली धावत रुंड। योद्धाओं का शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं, तब बिना सिर के दौड़ रहे हैं। खग कंक काल श्रीगाल, कट कटही कठिन कराल। चील या क्रोध, कोय आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। कट कटई जाबुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नचही।
रघुवीर बाण पर चंड खंड ही भट है के उर भुज सिरा। जहाँ तहाँ पर ही उठी लरही धर धरो धरो कर ही भयानक गिरा। सियार कट कटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ जहाँ गिर पड़ते हैं फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयानक शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीद पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर वासी मनु बनु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पधारे उर विधारे विपुल भट कहरत परे। अब लोकिज दल विकट भट तिसिरा दिखर धूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी भूत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना का व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर दौड़ पड़े। सारे शक्ति तोमर पर सुशूल कृपाण वे कही बार ही। करी कोप श्री रघुवीर पर अगन गणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुरी पुसरनी बारी पचारी डार सायका। दस दस विशिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में से रघुनाथ जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। माही परत उठे भट भिरत मारत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहज प्रेत बिलोकी एक अबध घनी। सुर मुनि सब है प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो। देखहि प्रस पर राम करि संग राम रिपुदल लरि मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रखते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु राम ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम स्वरूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करि उपाय दीप मार क्षण मही कृपा निधान है। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके इस क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरस ही सुमन सुरबाज ही गगन निशान।
स्तुति करि करि सब चले शोभित वीथि विमान। मंगल हरण अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम।